अभी तूने अगर पॉइंट निकाले भगत सिंह और गांधी जी वाला थिंग, ओके, गांधी जी वॉज स्मार्ट, नो डाउट, बट द थिंग इज कि he was ready to compromise, okay, he was ready to compromise too easily, he पॉइंट was है। ready to compromise too easily कि भाई जिस चीज में, अगर आई विल रिकमेंड अ बुक, मैंने आई गेस स्टोरी पे डाली हुई थी, स्टोरी पे मेरे, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, उसमें भगत सिंह के लास्ट मोमेंट से भी लेटर थे, और उन्होंने जो 16, जब वो स्टार्ट किए थे, जब वो स्टार्ट भी नहीं किए थे, मतलब उनके माइंड में वो कल्टिवेट हो रहा था पूरा, इनकलाब जिंदाबाद वाला वो पूरा जो था उनके माइंड सेट, वो जब कल्टिवेट हो रहा था तब से उन लोग के, भगत सिंह के लेटेस्ट बुक में है। तो भगत सिंह ने ये भी मेंशन किया है कि ओके, वॉट एवर कांग्रेस इज डूइंग फॉर नाउ, ठीक है, वो कब लिखा है, व्हेन इट वाज लाइक 25 और 28 के दौरान, ठीक है, बट व्हेन ही वाज नियर हिज लाइक एग्जीक्यूशन पीरियड कि 30-31 में, मैनिफेस्टो था, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन या फिर रिवोल्यूशनरी पार्टी, ऐसा कुछ तो था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट जिसमें भगत सिंह ने लाइक, अच्छा उनका ये था, कंट्रीब्यूशन था जिस पार्टी में और जिस कम्युनिटी में। सो उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने सीधा सीधा लिखा है, गांधीज्म करके एक ये है हाँ देखिए कंसेप्ट सर। उन्होंने क्रिएट किया था इन इन टर्म्स ऑफ उनकी साइकोलॉजी में, कि गांधी की जो माइंडसेट है उसे गांधीज्म बोला है उन्होंने, एंड दैट माइंडसेट इज लाइक गिविंग अप और कॉम्प्रोमाइजिंग टू अर्ली। हाँ obviously, and one of the thing about this Gandhiism is while the constitution was being made, there's a section called DPSP. Now DPSP consists of three parts. Also the one part is Gandhian thing, what Gandhiji wanted in the country. But if we had followed that, then it would be like he was focusing more on the ground means like for basic example Panchayati Raj and stuff. No doubt it is important. I'm not telling not is not important. आवाज नहीं है, हाँ, muffled आ रहे थे। अभी अभी हेलो हेलो हाँ हेलो। अभी क्लियर है। हाँ, so it was like he was more focused on Panchayati Raj and system like, and no doubt it is not wrong, but that was specifically termed on Gandhian because he was focusing on villages, rural areas more specific, and there is a उसपे है, there are suggestions which is known as a DPSP, directive principles, DPSP, अब SP का full form I don't know क्या नेपाल है, DPSP बोलते हैं। तो वो उसमें आते हैं, these are suggestions for the government to implement, not an imposition। कि समझ एग्जाम में है, अभी हमको एग्जाम में इंस्ट्रक्शन आते हैं भाई कॉपी मत करो, वो हमको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, करना हमारे ऊपर है, सेम गवर्नमेंट के सामने है कि भाई आपको ये चीज करनी है, अब इनको फॉलो करके पॉलिसीज बनाओ। तो उसमें गांधीयन का वैसे को बुक लाऊंगा ना, उसमें लिखा है स्पेशली, आई शो दैट। दिस गांधीइज्म कंसेप्ट इज देयर। मैं करना चाहता हूँ कि भगत सिंह के जो मैनिफेस्टो था उसमें उन लोगों ने जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन जो पार्टी थी उसके लिए हाँ एक प्रोग्राम भी उन्होंने स्पेसिफिकली बना के दिया था कि व्हाट शुड यूथ डू, यंग लीडर शुड डू, अगर उनको, ऑब्वियसली उनको पता थोड़ी था कि 47 में होने वाला है, they didn't know कि कितना लंबा चलेगा, सो टू मेक इट मोर स्टेबल और या फिर स्ट्रॉन्ग, उस पार्टी को, उस कम्युनिटी को, दे मेड, भगत सिंह मेड अ प्रोग्राम जिसमें ही डायरेक्टली सेड कि एज लॉन्ग एज तुम्हारे पार्टी में या फिर तुम्हारे जो भी रेवोल्यूशन है उसमें बिजनेसमैन लोग हो या फिर जिसका लाइक कुछ स्टेक है, कि मतलब उनका दुकान चल सकता है या फिर कुछ हो सकता है, उनका फैमिली है, ऐसा टाइप के कुछ जो लोग हैं, दे वोंट गिव देयर फुल इन दिस रिवॉल्यूशन, ओके। कैपिटलिज्म, सिंपल हाँ, वर्ड्स में तू जो तो कहना चाह रहा है व्हाट यू दैट हैव इज टू डू कैपिटलिज्म। कि जो मजदूर है जिनका लाइक बहुत, मतलब उनको क्या बोलते हैं, शोषण हो रहा है या फिर उसमें बहुत अत्याचार हो रहा है या फिर उनका प्रॉपर, उनको वेज नहीं हो रहा, मतलब इनफैक्ट इनजस्टिस हो रहा है उनसे इन ओवरऑल, तो उनको साथ में लेके उनके मास माइंडसेट में वो डाल के कि कितना गलत हो रहा है तुम्हारे साथ, एंड हाउ यू शुड डू विद दैट, एक मिनट, हाउ यू शुड डील विद दैट, वो सब। जब अब मास माइंडसेट क्रिएट करोगे, भगत सिंह ने उसके लिए प्रॉपर वर्ड यूज किया है, उसे प्रोलिटरिएट, ओके, प्रोलिटरिएट और समथिंग सिमिलर टू दैट, वो वर्ड यूज किया है, जो बेसिकली जो है मिडिल क्लास पीपल, मिडिल क्लास एंड वर्किंग पीपल, पीजल्स, पीजल्स, पीजल्स परफेक्ट वर्ड, उनको साथ में लेके जब तक आप नहीं आओगे तब तक
you won't get the revolution you wanted to, and you won't get the freedom you want to. On this point, as you talking about regarding people who जो जिस टाइप के people की आपने बात की, हाँ, हेलो, हाँ, so you're talking about the people, right, जिसको हम ला सकते हैं, that मजदूर and all, that is correct, but there's a thing कि they those are the work on the wages, right, they don't have any full time employment कि भाई सैलरी निकलता है, आज गए काम पे, आज का मिल जाएगा। तो एज यू सेड, दिस इज अ रियल फैक्ट व्हाई द जो रिवॉल्यूशन अगर लंबा चलता, ये खुद बैक ऑफ हो जाते, बिकॉज दिस पीपल लिव ऑन डेली के अर्निंग्स पे। चल आज में देखो, एक एक हफ्ता सपोर्ट करेंगे लोग, 1.5 महीने सपोर्ट करेंगे, चल एक साल भी कर लिया, दे आई एम जस्ट स्पीकिंग वेरी दैट एक साल इज वेरी आइडियलिस्टिक थिंग, फिर दे विल बैक ऑफ, भाई अर्निंग कहाँ से आएगी, दे डोंट हैव मनी, राइट, घर पे क्या, मीन रिवॉल्यूशन वाज नीडेड, इवन भगत सिंह न्यू दैट, बट थिंग इज उन्होंने भी एक चीज माइंड में रखी, इवन गांधी जी न्यू दिस रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट, वो बस वो भी रिवॉल्यूशन करना चाहते, जस्ट ओनली कंसर्न ऑफ हिज वर्क, करो रिवॉल्यूशन, बट इन अ डिप्लोमेटिक वे, कि ऐसा अभी तू ब्रिटिश गवर्नमेंट को गाली दे रहा है और उसको लगना नहीं चाहिए कि तू उसको गाली दे रहा है। गांधी जी उस तरीके से कर रहे थे, भगत सिंह वो मुंह पे सुना रहे थे, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस इफ आई टेल बिटवीन देम एंड दिस पीपल व्हिच यू But, टॉकिंग अबाउट। but हाँ, दिस एंड नॉट एग्जैक्टली डिप्लोमेटिक, बिकॉज तब के पीपल को उतना वो था नहीं कि डिप्लोमेटिक क्या, बट इन अ वे कि भाई मैं तेरे को सुना रहा हूँ, बट तेरे को बुरा ना लगे, तेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं तेरे सपोर्ट में ही, बट जबकि मैं तेरे को सुना रहा हूँ, लिटरली सेम वे में, वैसे। एंड द थिंग वाज कि व्हाई रिवॉल्यूशंस डिडंट लास्ट लॉन्ग, फर्स्ट थिंग कि मनी इशू था, भाई डेली वेजेस पे कमाने वाले लोग थे, दे कैन फाइट विथ यू फॉर मंथ्स, बट एक टाइम के बाद दे नीड टू स्टार्ट बैक टू वर्क, बैक टू वर्क किधर जाएंगे, इंडस्ट्रीज एंड ऑल, वो किसकी है, कैपिटलिस्ट पीपल की, जो बिजनेसमैन एंड पैसे वाले हैं। अभी बिजनेसमैन कभी नहीं चाहेंगे रिवॉल्यूशन हो, क्यों, पैसा नहीं आएगा, ये लोग को भी काम करना है, तो भाई रिवॉल्यूशन कर लिया, पैसे तो उठा के मुंह उधर ही जाना है ना काम करने इंडस्ट्री में, तो वो जो आता है ना कि वो वाला पार्ट। मॉनिटरी जो भगत सिंह बोल रहे थे रिवॉल्यूशन का, वही बोल रहे थे कि हाफ एज काम मत करो आप, इफ यू डोंट मीन इट कम्प्लीटली कि आप पूरा जान उसके लिए दे दो, ये नहीं कि आप आज कर लोगे, इफ यू आर देयर इज सत्याग्रह समथिंग, इफ देयर इज स्ट्राइक और समथिंग, आज बैठ लोगे फिर कल जाके काम कर लोगे, नहीं। इफ यू वांट टू अपोज समथिंग, यू गो इन कम्प्लीटली, वो वाली चीज। नहीं, you are correct. As you say, you need to oppose, you oppose completely, but the concern is, why they don't have money to give their family, they have their families, सिंगल बंदा तो नहीं रहेगा, फिर सिंगल भी रहेगा, बट इफ ही डोंट हैव मनी, वो खाएगा क्या वो, बिकॉज एट द एंड ऑफ डे ही फॉट द होल डे, ही फॉट फुल जान वन, जितना लगाना पड़ा लगाया, बट एट लास्ट व्हेन ही गोज होम फॉर हिज ओन, चल अकेला भी रहता है, व्हेन ही गोज होम। उन्होंने प्रोग्राम में यही लिखा था कि सिंस उस टाइम पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन कांग्रेस के कांटेक्ट में अच्छे से थी, तो दे फिर कि सिंस कांग्रेस पार्टी में ऑलरेडी बहुत सारे कैपिटलिस्ट लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेस है, मेक यूज ऑफ दोज रिसोर्सेस टू फीड दोज पीपल जो मास प्रोलिफरेंट है, वो क्योंकि उनका स्टेज में ऑलरेडी वो स्टेज पे है कैपिटलिस्ट लोग, तो दे कैन कम्प्लीटली गो इन, कि वो बोल नहीं सकते कि हम अंदर आ जाते हमारा दुकान जल गया, मिल जल गया, हम लोग को फर्क नहीं पड़ता, ऐसे तो बोल ये नहीं कभी सकते। रिवॉल्यूशन नहीं चाहेंगे, बिकॉज उनको गवर्नमेंट के साथ, बिकॉज बिजनेसमैन का क्या है, अगर उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट है तो उसका धंधा हो रहा है, उसको नहीं फर्क पड़ता। बेसिक एग्जांपल करंटली, इफ यू सी 2014 या 2019 वाला जो बीजेपी गवर्नमेंट था, अंबानी अंबानी था, अगले फेज में अदानी अदानी हो गया, बिजनेसमैन ही है ना, तो कैपिटलिस्ट है, क्यों, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पैसा आ रहा है। अभी अदानी पे वो कुछ केस वेस हुआ था बड़ा, जिसका बहुत बड़ा मार्केट क्रैश हुआ था, still the government had the backing. If you see opposition was speaking, भाई बोलो कुछ तो बोलो, साइलेंस तोड़ो अपना इस पे, there was not a single word from the higher officials of cabinet, क्यों भाई, बिकॉज एक तो फंडिंग हटती है भाई, ये जो आईएनसी है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, पैसा कौन देता है, चल रिवॉल्यूशन वाला ऑर्गेनाइजेशन में उनको पैसा कहाँ से आता है, कैपिटलिस्ट से आता है, कैपिटलिस्ट पैसे पैसे कमाएगा भाई, उसकी इनकम इंडस्ट्री या जो भी कर रहा चल रही है, वो कैसे चलेगी, उसके अंदर जरा पीपल। ये लोग ओपनली करना, ये नेसेसरी थोड़ी, नेसेसरी भी नहीं बोलूंगा, दे शुड नॉट, इनफैक्ट वो करना ही नहीं चाहिए उन लोग को ओपनली, बट वो अंदर से भी तो दे नहीं, सकते हैं ना। अंदर से दे सकते हैं, बट थिंग इज एट देन इट्स अ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन कभी खुद का नुकसान नहीं करेगा, नो मैटर इफ इट इज वन ऑफ इंडिपेंडेंस का पार्ट, उसको नहीं फर्क पड़ता, उसको पैसा आ रहा है, वो चाहते तो देश बदल देगा, ही रियली डज नॉट केयर अबाउट इंडिपेंडेंस, बिकॉज
भाई ही नीड्स कैपिटल। भाई फिर उसको, हाँ, आई एग्री विद दैट पॉइंट, आई एग्री विद दैट पॉइंट कम्प्लीटली कि वो क्यों उसमें मदद करेगा, इंडिपेंडेंस से उसको मतलब नहीं, क्योंकि उसको ऑलरेडी बस उसके पास इतना कैपिटल है कि वो खुद का इंडिपेंडेंस खरीद हाँ, वो उसके चाहे फैमिली। ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोल देगा भाई मैं देश छोड़ रहा हाँ, हूँ भाई सब, उसको कुछ बट नहीं बोलेगी बिकॉज दिस कैपिटलिस्ट एंड दिस गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट है जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो लोग कभी झगड़ते नहीं थे बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए ना। चलो वो लोग ले रहे हैं, वो लोग का भी है नो मैटर, बट एट देन लोकल ग्राउंड पे उसका कंट्रोल नहीं है ना। लोकल ग्राउंड पे उनका जो ये जमींदार एंड पीपल जो है ऐसे दार्स वाले या बिजनेसमैन, ये जो जिधर से जाता है पैसा उनके, वो है। ऐसे तो कभी हिस्ट्री में देखेगा नहीं कोई कैपिटलिस्ट बंदा लड़ रहा है गवर्नमेंट के सामने, कभी नहीं लड़ेगा वो। उसको पैसे से मतलब है, उसको उसके ये कैपिटल से वही मतलब है। प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही थी कि क्या भगत सिंह ने पॉइंट आउट करके दिखाई है उस मैनिफेस्टो में कि कांग्रेस पार्टी इज फिल्ड विद कैपिटलिस्ट, ट्रू, ट्रू। रादर उनको कैपिटलिस्ट लोगों से हेल्प लेनी चाहिए, प्रोवाइड टू द मेंबर्स जो रेवोल्यूशन में फुल्ली डिवोटेड है। मुझे आई एम नॉट सेइंग कि भाई तुम लोग को उनको भूखा छोड़ो, नो। कैपिटलिस्ट जो थे, इंडियन कैपिटलिस्ट जो लाइक दे वर रेडी टू प्रोवाइड, नॉट ओपनली बट प्रोवाइड उनके लिए खाना पीना या फिर जो भी सम अमाउंट ऑफ मनी दे वुड रिक्वायर टू रन द रेवोल्यूशन, वो प्रोवाइड कर सके अंडर द टेबल। एंड ओपनली जो रेवोल्यूशन है, जो पीजेंट्स है, जो प्रोलिटेरियंस है, वो ओपनली जाके लड़ सकते। दैट वाज सी भगत सिंह आइडियोलॉजी, ओके। भगत सिंह की आइडियोलॉजी उनकी, अभी उनकी एक ये सिस्टम उन्होंने बता दी जो रशियन फिलोसफी जो है एनार्किज्म, वो मैं बाद मार्क्सिस्ट। में कभी एक्सप्लेन करूंगा एनार्किज्म पूरे डिटेल में। वो उससे पूरी तरह से एग्री नहीं करता, आई एम नॉट सेइंग कि उनका करेक्ट मुझे पूरा सभी करेक्ट मिलता, बट आई एम पॉइंटिंग आउट जो मुझे आई थिंक कि वो अलाइन कर रहे हैं उस टाइम के हिसाब से, बिकॉज मैंने भी बहुत रिसर्च की उस रिगार्डिंग उस टाइम के हिसाब से कि 30-31 में क्या चल रहा था वो कांग्रेस में एंड इन जनरल इन One thing, इंडिया। one thing before this call ends, the revolution which was fired up in India at that moment was an inspiration from revolution of French Revolution and Russian Revolution जो उधर हुए थे। बिकॉज उनको वो चाहिए था भाई, उनको एक एग्जाम्पल चाहिए था। पीपल चल रिवॉल्यूशन हो रहे थे नो डाउट, बट ये बोलते थे कि छोटे रिवॉल्यूशन, मतलब समझ अपने बोरीवली में कुछ लफड़ा है या बैंड्रा में कुछ लफड़ा है, वो वैसे हो रहे थे। कभी भाई मुंबई लेवल पे कुछ लफड़ा कब होगा जब वो एक बोलते ना फायर, वो उनको रशियन मेजोरिटी रशियन रिवॉल्यूशन, बिकॉज तभी ताजा ताजा रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, गवर्नमेंट वो चेंज सब हुआ था। एंड फ्रेंच का तो था ही। तो दैट इज अ थिंग एंड वन थिंग जस्ट लास्ट पॉइंट ऑफ माय फॉर टुडे रिगार्डिंग यू सेड भगत सिंह का मैनिफेस्टो, दैट वाज कंप्लीटली करेक्ट, कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए था। बट द कंसर्न ऑफ कैपिटलिस्ट, और चल वो लोग सपोर्ट भी करे, उनको पैसे का कोई इशू नहीं था, चल अगर बोल दिया चलो दे देंगे। बट द रीजन वाई देयर वर कि एक चीज से दो चीज बनी, वो दो चीज से और एक देयर वाज अ समाज, आई डोंट नो द पार्टी नेम, आई मीन नॉट पार्टी, एक देयर इज अ थिंग जो बना था अच्छे के लिए, जस्ट बिकॉज उसके अंदर एक पर्सन था। आई हैव रिटन इट बट आई डोंट हैव द नाम या वो चीज याद नहीं आ रही मेरे को, कि वही चीज वो खुद के घर में वो नहीं कर रहा था, जब वो चीज बाहर आएगी तो इट वाज लाइक भाई आप इस चीज के लिए लड़ रहे हो और आपके घर में ही आप उसका वो अपोजिट कर रहे हो जिसको वो रोकना चाह रहा है। हाँ हाँ यस, तो उसकी वजह से उसमें पार्ट दो हुआ और उसमें दो दो गए, ओ होते होते इतने चीज बनी, सेम व्हाट यू आर सेइंग जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन, उसमें भी डिवीजन, आई डोंट रिमेंबर भी है कि में डिवीजन, बट आईएनसी में जैसे डिवीजन आया, मुस्लिम लीग में भी फिर डिवीजन के डिवीजन थे, आईएनसी में भी डिवीजन हुआ, जो ऐसी कांग्रेस वाली पार्टी उसमें भी फिर डिवीजन बन रहे थे बिकॉज ऑफ दिस थिंग। तो वन थिंग लास्ट थिंग कि कैपिटलिस्ट चल सपोर्ट भी कर देंगे नो डाउट, चल सपोर्ट कर दिया, पैसा बहुत है, बहुत पैसा है, जैसा पैसा दे रहा हूँ मैं तेरे को, कितने दिन दूंगा, चल दे भी दिया, बट थिंग इज पैसा दिया आज, चल बहुत टाइम से देते जा रहा हूँ, देते रहूंगा, कोई इशू नहीं है मेरे को। बट थिंग इज जो बोलते हैं ना कि अभी कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट को क्या दे रहे, प्रोडक्ट दे रहे या कुछ चीज दे रहे, पैसा ही नहीं देते, वो पैसा नहीं देते। मेन सिटी जो उनका ये। हाँ हाँ, बट ठीक है अगर वर्कर्स रिवॉल्यूशन पे, चल कैपिटलिस्ट को नहीं फर्क पड़ता, वो अपना प्रॉफिट जाने दे रहा है, बहुत पैसा है अपने पास, ऐसा वाला कोई बंदा है, चल वो दे भी रहा है, इशू नहीं है। बट देन इट वुड बी लाइक उसको फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट से आएगा, ठीक है, बिकॉज ब्रिटिश उसको का एक ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है,
बिकॉज ब्रिटिशर्स को पैसे नहीं चाहिए थे, उनको प्रोडक्ट चाहिए थे जो वो यूरोप में जाके बेच सके। हम्म। ईस्ट इंडिया तो कंपनी थी यू आर पहले। बेसिकली सेइंग कि उसको ब्रिटिश से फायदा मिल रहा है, so why he will revolt against it? नहीं 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 नहीं, कैपिटलिस्ट चल फायदा भी छोड़ दिया, चल एक हद तक एकदम पैट्रियोटिक जाग गया अंदर का, उसके अंदर का वो इशू नहीं है। बट थिंग इज एट द एंड ही इज अ कैपिटलिस्ट। भाई वो सपोर्ट कर रहा है, कोई इशू नहीं है। उसकी वो कभी वो मिल बंद नहीं रहने देगा अपनी, बल रिवॉल्यूशन हो रहा है तो वर्कर नहीं आएंगे काम पे। तो कोई भी कैपिटलिस्ट ले ले, इसके पापा क्या बोलते हैं, सारा भाई विक्रम साराभाई के डैड वाज अ कैपिटलिस्ट। मैंने वो सीरीज देखी, उसमें मेरे को मालूम ही हुआ विक्रम साराभाई के जो डैड थे वो तो बिग कैपिटलिस्ट, इन कुछ उनका मिल्स विल्स था। So when Sarabhai came from studies in Ahmedabad, I don't know the place where he was living, तो उधर ये स्ट्राइक वाइक की बात चल रही थी। तो वो बंदा मतलब ये वही इंडिपेंडेंस का टाइम था, तब आजादी मिली नहीं थी। जब वो शिफ्ट हुए टू बैंगलोर ऑन दैट ओमी भाभा साइड एंड ऑल स्टफ, तब ही वाज डाइवर्टेड फ्रॉम दैट। उसके पहले भी वो उन्होंने दिए, उनकी फैमिली बहुत ये है, पैसे वाली थी। एक्चुअली ही वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन रियली रिच, जो मिल वर्कर्स थे। एंड ये आई वुड सजेस्ट यू टू रीड अबाउट विक्रम साराभाई के पापा का। तो वो जो कैपिटलिस्ट वाला कंसर्न है ना, जो मिल वर्कर्स वाला, रिवॉल्यूशन वाला, शॉर्ट में थोड़ा समझेगा, बिकॉज मेरे को थोड़ा मालूम है इस बारे में। बट वो इसका एक चीज से कैपिटलिज्म का ये मालूम पड़ता है कि भाई एट द एंड थिंग इज कि दे विल सपोर्ट एट अ बिग टाइम। बट इट्स लाइक वो कभी अपनी खुद की फैक्ट्री बंद नहीं रखेगा। चल देश की बंद हो रही है, एक हफ्ता हो गया, एक साल मेरी फैक्ट्री बंद है, बहुत पैसा है मेरे पास, स्टिल ही, बिकॉज कैपिटलिस्ट, नो मैटर हाउ मच मनी ही और शी हैज, विल ऑलवेज थिंक टू डबल अप, इंक्रीज। चल वो दे रहा है, वो कितना भाई दान करेगा, कोई रतन टाटा बहुत दान किया है, बहुत किया है, बट स्टिल ही वाज इंक्रीजिंग दान। ऐसा नहीं कि भाई ही स्टॉप, चाहते तो आराम कर सकते। इवन अदर बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेसमैन कभी रुकेगा नहीं, वो जितना देना रहेगा देगा, फुल सपोर्ट करेगा, लॉस भी ले लेगा। इलॉन मस्क को ले ले भाई, बहुत लॉस किया है बंदे ने, बट वो रुका नहीं क्यों, कैपिटलिस्ट है वो। ट्रम्प भी बिजनेसमैन है। वो उनका माइंड तो कितना, वो लोग कितना भी वो करे, बट दे कांट स्टॉप इन इंक्रीजिंग, बिकॉज द मोमेंट इट स्टॉप दैट इंक्रीज, समझ में 100 है मेरे पास, मैं सब दे रहा हूँ, स्टिल मेरे पास 100 है, अभी वो अगले दिन 101 नहीं हुआ, 1 रुपया भी नहीं बढ़ा, सिर्फ 100 ही रहा। अगर उनका 1 रुपया भी बढ़ेगा तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ इट इज 100 ओनली, बाई डन, उधर से सपोर्ट आना बंद होगा जो उधर हुआ। कैपिटलिस्ट ने रिवॉल्यूशन को सपोर्ट किया, चलो दे दिया गांधी जी के कहने पे एंड स्टफ लाइक दैट। बट देयर वाज अ टाइम व्हेन द गांधी जी वाज फेसिंग, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट थिंग व्हिच आई वोंट कमेंट ऑन, बट जितना आई नो आई वुड टेल कि फिर गांधी जी को भी प्रेशर आता है ना भाई कैपिटलिस्ट का, कि भाई क्या चल रहा है, गांधी जी आपकी बात सुनते हैं, बिकॉज पब्लिक किसी का नहीं सुनेगी, गांधी जी का सुनती थी। आज भी यू सी, उनको ही इज लाइक, उनके उन्होंने बोल दिया मतलब बोल दिया, बस पब्लिक फिर रुक जाती है। ऐसा पार्ट है। तो जो रिवॉल्यूशन का पीरियड है, तो रिवॉल्यूशन इतने टाइम चला, फिर लोग फिर से काम धंधे पे गए, थोड़ा टाइम काम धंधा शांत हो गया, फिर से वो रिवॉल्यूशन आया। तो जो मूवमेंट्स थे ना, लाइक क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके पहले सिविल डिसोबीडियंस, उसके पहले अभी मेरे को याद नहीं आ रहे नाम, वैसे मूवमेंट्स। Cooperation, हाँ non हाँ, cooperation नॉन movement. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसके एक और था। तो देखिएगा इस सब में बीच में गैप्स है। क्यों गैप्स है, थोड़ा टाइम किया, बहुत फुल स्केल में किया तब रोका नहीं, फुल स्केल में किया तब। बट व्हेन देयर वाज अ टाइम कि, बिकॉज थिंग इज की पब्लिक सब सहन कर लेगी, बट मार वार भी खा लेगी, बट वो इट्स लाइक कैनलीज है भाई, सिंगल भी बंदा रहेगा ना तो वो खुद भी रिटर्न जाएगा। कि एट द एंड देयर इज अ पॉइंट भाई, ही नीड्स टू वर्क फॉर हिज ओन लिविंग, चल खाना वाना की खाएगा, कोई इशू नहीं है। बट थिंग इज की वो, अभी वो मैं सर ने मेरे को जो ना, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन द कोर थिंग, बट आई गेस आई गिव यू जस्ट व्हाट कैपिटल ये वाला सीन क्या है, रिवॉल्यूशन, भगत सिंह एंड गांधी जी वाला पार्ट। So that is the thing. But yeah, this is the thing. Just think of it. Don't go deep into it. आराम से, कोई रश नहीं है, बस सिर्फ वो एक बार देख। बस कैपिटलिज्म इज समथिंग कि, आई मीन दैट्स अ रियली ह्यूज थिंग। अभी अभी थिंग इज सी, आई डोंट डू, आई एम नॉट दैट। कैपिटलिज्म इज समथिंग, इट्स लाइक वो बहुत वो बड़ी चीज है। ये कम्युनलिज्म वो सब चीजें ठीक है, उसमें भी तू देखेगा ना, वो सब क्यों हो रहा है, उनको पैसे दिए जाते हैं। पैसे मिल रहे इसलिए कर रहे हैं ना, अगर तू किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का फंडिंग,
अभी नाउ नाउ हाँ। सो दिस जो ऑर्गेनाइजेशन कम्युनलिज्म हो गया, रिलीजनलिज्म हो गया, रीजनलिज्म हो गया, कोई भी इज्म ले ले, अभी उधर तो किसी का फंडिंग रोक दे, ठीक है, फंडिंग रोक दे किसी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो कुछ नहीं करेगा, चुपचाप साधारण इंसान की तरह रहेगा। जहां से फंडिंग आया, जिधर से भी फंडिंग आया, वो फिर से उंगली शुरू करेगा। किधर से आया पैसा, पैसा कहाँ से आता है, कौन देते हैं, कैपिटलिस्ट देते हैं। द रिसेंट थिंग विच वाज स्पोकन बाय पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर कि भाई हम 3 डिकेड से सपोर्ट ये कर रहे हैं काम, डर्टी काम वेस्ट का। तो उसने वेस्ट क्यों बोला रहेगा, फंडिंग उधर से आता है ना, मुंह पे थोड़ी बोलेगा भाई मैं उसको फंडिंग दे रहा हूँ, नीचे से तो उधर ही फंडिंग जाता है ना। तेरे को क्या लगता है यूएस की जो इकोनॉमी है वो मेजोरिटी आती है वेपन्स और उसके सेल्स में से, वेपन सेल्स में। कंसिडरिंग कि वो उनके वो हाँ मुंह पे मेरे बोल देश रहा में है तो बंदा मैं, हाँ टेररिज्म में अगेंस्ट है बंदा, बट वो चाहेगा कि भाई तू वेपन्स मेरे से ही ले, मैं अगेंस्ट हूँ तेरे, कोई बात नहीं, बिजनेस में तू मेरे से ही खरीदेगा। बिजनेस में कभी वो नहीं सोचेगा, बिजनेस में ओनली थिंग इज बीइंग थॉट ऑफ द फर्स्ट प्रायोरिटी भाई, मेरा काम हो रहा है, वर्ल्ड का उसको नहीं फर्क पड़ता। अगर यूएस चाहता, तेरे को क्या लगता है यूएस क्यों हर देश के उसमें घुस रही है, वैसे वो घुसी थी, मतलब देयर इज अ बेसिक थिंग ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, किसी का मसला नहीं रहेगा ना, वो ऐसा हेल्प दिखाने के लिए जाएगा, वो हेल्प दिखा रहा है, बट द बिहाइंड दैट वो साथ में वेपन्स भी जा रहे हैं ना। अभी चल वो समझ तूने ही बुक इस, पे जा रहे हैं ना। उनके एक हाँ बेसिकली दैट इज वो द थिंग। उनके फाउंडेशन वहां पे बिल्ड कर रहे हैं अंडर द नेम ऑफ कि हम हेल्प कर रहे हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक एग्जांपल, अभी जो इजराइल और रशिया एंड यूक्रेन का जो भी चल रहा है, आई डोंट नो, अभी डोंट टेक इट एज अ फैक्ट, आई एम जस्ट कीपिंग एन एग्जांपल ऑफ टू कंट्रीज। अभी यूएस ने हेल्प भेजी, ये रशिया छोड़ अफगानिस्तान पकड़, यूएस अभी यूएस वेपन सप्लाई कर रहा है, बहुत सप्लाई कर रहा है, पैसा आ गया, बेच दिए वेपन्स। अभी पब्लिक एवरीवन नोज यूएस का वेपन से ही उनका ज्यादा इकोनॉमी है। बट अभी ऐसा लगना भी चाहिए ना भाई कि भाई अब मैं बचाने जा रहा हूँ, तो जब वो बचाने जाता है ना तो वो पीछे वाला जो वेपन्स का होता है ना, वो नजर में नहीं आता कभी किसी के, बोला भाई हम बचाने आए आपको, जबकि वो उसके हाथ में जो वेपन है वो तुम्हारे ही देश से आया हुआ है, वैसा वाला पार्ट है। आई मीन इफ यू जस्ट कनेक्टिंग इट, स्टार्क इंडस्ट्रीज का जो वेपन था जो गिरा था, वो वेपन ही बेच रहा था ना, क्या कर रहा था, वो वेपन ही बेच रहा था। ही वॉज नॉट नोइंग कि भाई वो वॉर में यूज हो रहे हैं, टेररिस्ट लोग यूज कर रहे हैं। सेम थिंग भाई अफगानिस्तान, ईरान, ये जो भी छोटे छोटे देश जिधर यूएस के ट्रूप्स थे, वियतनाम ही ले ले, आज वियतनाम का वो है 50th, आई मीन आज या यस्टरडे 50th एनिवर्सरी ऑफ द विक्ट्री, वियतनाम वॉर जो यूएस हारी थी उधर। इफ यू आर अ यूएस सिटीजन, तेरे लिए वियतनाम वॉर इंस्पिरेशन होगा भाई, ये सब हुआ हमने बचाया, सब हेल्प करने गए। गो एंड चेक, आस्क वियतनामीज पीपल द रियलिटी कि भाई हमने नहीं बुलाया था, आप सामने से आए थे, वी डिडंट नीड योर हेल्प, यू केम, यू इंटरप्टेड, एंड नाउ यू कंसिडर दैट वी आर रॉन्ग। दैट वाज वही है ना यूएस। जो अभी चल रहा, कौन सा एरिया है जो चाइना जिस पे कब्जा चाहता है अभी? टैवन। ताइवान, हाँ। ताइवान में तो वही तो सीन चल रहा है अभी, लाइक यूएस इज लाइक वी विल लिबरेट यू। ताइवान बोल रहे कौन चाहता है इसे लिबरेट होना? ताइवान नहीं वांट्स मैंने देयर तो, इंडिपेंडेंस, पर वो हाँ चाइना से खुद लड़ लेंगे ना। दे आर सेइंग कि हम अरे खुद नहीं, लड़ लेंगे, तुम अगर मरेंगे तो, अगर देश गया तो ठीक है, ठीक है, चल हम वो लोग देख, लड़े। वी मैं डोंट वांट देखो योर इस, कैपिटलिस्ट बुलशिट कम इन आवर कंट्री, वो सही बोल रहे हैं ताइवान वाले। चल ठीक है, आज इधर ही रोकते सेशन, बाद में कर yeah, लेंगे but आगे। one thing, it was a good discussion, we were gonna stop at 10:15, तो टाइम देख कितना हुआ है अभी, that was कितना something हुआ worth मैंने it, देखा नहीं, uh, ओ 11 10:50 है, बजे। देखा, but that was ये क्या बोलते हैं, वर्थ इट।